नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो समय ना गंवाते हुए आज हम हिंदी साहित्य के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके पहले के पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन होता है वो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी दिन बाद आज हम क्लास ले रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे, तो आज से रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवन एक बार। ये दोहा वर्णित है। तो ये दोहा कहाँ से वर्णित है और कहाँ वर्णित है ये? तो ये कहाँ वर्णित है? ये दोहा आपका अंग दर्पण में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? आपका आंसर होता है अंग दर्पण में वर्णित है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हुआ अंग दर्पण। अब दूसरा क्वेश्चन है कि घनानंद थे। तो घनानंद कौन थे? तो घनानंद आपके कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय शाखा से थे। घनानंद कहाँ से थे? वैष्णव संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय शाखा से थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हुए चलिएगा। आगे का क्वेश्चन है कि अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ये किसी के बारे में कहा गया है कि अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? ये ईसा अल्लाह खां के संदर्भ में कहा गया है। इसका आंसर होता है ईसा अल्लाह खां के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा अगर आ गया पूछा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे का क्वेश्चन है सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसके बारे में है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। किसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में यह पंक्तियाँ कही गई हैं कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। आगे का क्वेश्चन है कृष्णायन रचना है। तो कृष्णायन रचना किसकी है? तो कृष्णायन रचना आपके महाकाव्य विधा की रचना है कृष्णायन। क्लियर हुआ? अब आपका आगे का क्वेश्चन है कि लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश तथा नागार्जुन में से कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है। मतलब ये जो चारों रचनाकार हैं उनमें से किसने मेघदूत का अनुवाद नहीं किया है? तो कौन नहीं किया है? तो ये मोहन राकेश नहीं किए हैं। बाकी लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागार्जुन ने कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किया है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। उसका अनुवाद इन तीनों ने किया है, जबकि जो मोहन राकेश है उन्होंने नहीं किया है। आगे का क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, ताप्ता संवरण तथा रणधीर प्रेम मोहिनी में से श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। मतलब इसमें से श्रीनिवास दास का नाटक के बारे में बताया गया है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है? तो जो आपका ये महाराणा प्रताप है वो श्रीनिवास का नाटक नहीं है, जबकि संयोगिता स्वयंवर, ताप्ता संवर्णन तथा रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? श्रीनिवास दास का नाटक है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है भगवती उपन्यास है। तो भगवती उपन्यास किसका है? भगवती उपन्यास है किसका?
भाग्यवती, ये क्या कहाँ से है? सामाजिक परिवेश से ये उपन्यास है भागवती। क्लियर हुआ? सामाजिक उपन्यास है भागवती। कैसा उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है। उसमें समाज के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं वर्णित की गई हैं। आगे का क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका क्या है? प्रिय प्रवास है। क्लियर हुआ यहाँ तक का क्वेश्चन? आगे का क्वेश्चन है कि आल्हा गाए जाते हैं। आल्हा कब गाए जाते हैं? तो आल्हा जो है वो आपके वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आल्हा कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। कब से माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आगे का क्वेश्चन है कि नाट्य वृत्तियों की संख्या है। तो नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? आपका होता है 4 नाट्य वृत्तियों की संख्या होती हैं। आगे क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना की। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? तो शंकुक ने की है अनुमितिवाद की स्थापना। आगे का क्वेश्चन है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। उनका कहना है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। आगे है रणमल्ल छंद, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचनाकार हैं। ये पिछले पेपर में आपके टीजीटी पेपर में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन हैं? आपके श्रीधर हैं। आगे गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग, यह उक्ति है। ये उक्तियाँ कई बार आपके पेपर में पूछी गई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग लोग, यह उक्तियाँ हैं। तो यह उक्तियाँ तुलसीदास की हैं। ये मैंने जो टीजीटी पीजीटी की जो पहले की तैयारी में करा रही थी उसकी प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन जो लाइन से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल मैंने कराया है, उसमें ये क्वेश्चन हमने कराया है। आगे का क्वेश्चन है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना है। तो जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना कौन सी है? पदावली है। आगे का क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता रूप स्वामी हैं। आगे का क्वेश्चन, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच के प्रकार हैं। तो आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आगे क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना थी। तो मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो माधुर्य भाव की थी। ऐसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन से, दास्य भाव की थी, सखा भाव की थी, माधुर्य भाव की थी, किसकी थी? तो कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। आगे क्वेश्चन है, सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास तथा कुंभनदास में से ज्ञानश्रयी शाखा का कवि नहीं है। तो जो आपके कुंभनदास हैं, आपका आंसर कुंभनदास, वो क्या हैं? वो ज्ञानश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। जबकि सुंदर, मलुकदास और कबीरदास जो हैं वो ज्ञानश्रयी शाखा के कवि थे। और कुंभनदास जी ज्ञानश्रयी शाखा के नहीं, ये कृष्णश्रयी शाखा के कवि थे। आगे का क्वेश्चन है, मधुमालती नायिका है। तो मधुमालती नायिका है मंझन द्वारा रचित काव्य की नायिका जो है वो मधुमालती नायिका है, मंझन द्वारा रचित काव्य की। तो ये आपके आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आगे ही ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।